गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी ये मॉर्निंग के अराउंड 6:45 हुए हैं। ठीक है, शिवा को मैंने उठाया है। अब उसको मैं रेडी करूँगी और उसका ब्रेकफास्ट भी मैंने प्रिपेयर कर दिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने उसे रोटी और सब्ज़ी दिया था और मखाने। एक मेन मील दे देती हूँ और एक कुछ ऐसा जिससे हेल्दी भी हो और उसे अच्छा भी लगे, जैसे घर की चिप्स बनी हुई, मखाने या फ्रूट में तो आनाकानी करता है, बट कभी कभी रख देती हूँ। फिर उसके बाद अभी ये मैं हस्बैंड के लंच के लिए राजमे बनाने आ गई हूँ। राजमे और चावल और रोटी, ये उनका टिफ़िन का बनाऊंगी। ठीक है, तो सुबह थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, शिवा को रेडी करना, उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना और फिर उसके बाद हस्बैंड का लंच करना। ये सारी चीज़ें थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बट नो वरीज। और जैसा कि मैंने टाइटल पे लिखा ही हुआ है थंबनेल पे कि 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी सीटेड वालों को। 3 अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले तो ये बीपीएससी वाला ही टीआरई 4 पॉइंट वाला जो आ रहा है, ठीक है, ये मिलेगी। ठीक है, जो कंफर्टेबल है वो अपना एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, अगर नहीं देना है तो डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी। डीएसएसबी पीआरटी के लिए प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। डीएसएसबी पीआरटी की देखिए अभी आ जानी चाहिए थी अब तक, अब देखिए जुलाई लास्ट या अगस्त में कब तक आती है। ठीक है, जब वैकेंसी आ जाएगी उसके 2 महीने बाद मुझे लगता है एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीवियसली अगर देखा जाए तो उसमें 100 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी आनी है, बाकी आपका सारा है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है ना, सब 20-20 नंबर का आना है। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब 160 आप मान लीजिए, 150 प्लस ही जाती है ना, 150 प्लस 160 एक सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, इतना स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी वैकेंसी हो गई। तीसरी, जिन्होंने बीएड कर रखा है, एएमआरएस की है उनके लिए। और जो यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी की उनके लिए वैकेंसी है, यूपी की आपकी यूपी सुपर टेट। अब ये कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बड़ी भर्ती ज़रूर देखने को मिलेगी, बार बार मैं कहना चाहूँगी। अब इसका सिलेबस तो अभी नहीं पता है, बट टीचिंग में की जो है जीवन कौशल शिक्षण कौशल सीडीपी है ना, सीडीपी आपने जो वही सीटेड वगैरह में पढ़ा है, शिक्षण कौशल जीवन कौशल। अगर किसी को नोट चाहिए होंगे तो बताइएगा, मैंने बना रखे हैं। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, आईसीटी वो कंप्यूटर जो लूसेंट की 70 रुपये की बुक आती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलिए। ठीक है, ये वैकेंसी सीटेड वालों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है, जो नॉन टीचिंग फील्ड के मेरे हैं एस्पिरेंट, उनको मैं कहना चाहूँगी, आप आरओ वाला एग्ज़ाम देख सकते हैं। अभी से अगर टारगेट करेंगे तो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है। प्री के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। हिंदी बहुत इजी आती है, हो जाएगी 60 में अराउंड 55 तक आप आराम से स्कोर 50 प्लस कर सकते हैं। रही बात जीएस एक हार्ड पेपर आता है, नेगेटिव भी हाँ आईएएस होती ही है, एक बार मैं चेक कर लूँगी, बट होती ही है। ठीक है, तो जीएस के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है। और जीएस को आप बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट है और जो भी है, पॉलिटी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, और 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्योंकि जिनकी मैथ्स वगैरह नहीं ठीक है वो भी आरओ को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जीएस वाला सेक्शन ज़्यादा आना, रटने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा आनी है। ठीक है, और हस्बैंड चले जाते हैं तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, 1 1.5 घंटे के करीब, और फिर मैं शिवा को लेने चली जाती हूँ, शिवा को लेके आती हूँ। स्कूल इसका दूर है, मुझे 45 मिनट अराउंड लग जाता है एक तरफ से, या 40 मिनट तक लग जाता है, जिसमें मैं पैदल भी काफ़ी जाती हूँ और जहाँ रिक्शा मिलता है वहाँ रिक्शा भी करती हूँ। ठीक है, इतना ही टाइम जाने में, इतना ही टाइम आने में। ठीक, उसके बाद आते आते सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ, कुछ थोड़ा सा अगर कुछ खाया तो खाया, कोई एक फ्रूट, कुछ ज़रा सी चीज़। फिर आते आते मेरा यही रहता है, शिवा तो लंच कर लेता है, स्कूल में मैम करवा देती हैं इनकी। ठीक है, और बाकी मैं मिल्क सुबह मतलब पिला के भेजती हूँ। ठीक, और आता है तब भी मैं इसको अपने साथ खिलाती हूँ, रोटी वगैरह, रोटी सब्ज़ी या राइस जो भी खाती हूँ उसको भी मैं खिला देती हूँ। तो और मैं खुद भी खाती हूँ।
उसके बाद क्या होता है, सारे काम मेरे पेंडिंग ही रहते हैं क्योंकि मैं सुबह कुछ करके तो गई नहीं थी। जैसे हस्बैंड गए थे उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठ गई थी, फिर शिवा को लेने चली गई थी। तो उसके बाद ही मैं क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह, किचन वगैरह, कपड़े जो फोल्ड करने हैं, झाड़ू पोछा जो भी करना है, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ये सब करते करते मुझे अराउंड 2:30 से पौने 3 बज जाता है। तो उतने बजे मैं शिवा को सुलाती हूँ। तो 3 बजे के करीब अगर सुलाती हूँ, 3 बजे तक तो 5:30 ऐसे करके वो उठता है। अब 3 बजे तक मैं खुद इतना टायर्ड हो चुकी होती हूँ कि मैं सो जाती हूँ। एक घंटे तो 1 डेढ़ 2 घंटे आराम से मैं खुद सो जाती हूँ। इसको सुलाने के बाद फिर ये उठ जाता है। फिर इसकी एक्टिविटी, इसको ये अगर नहीं उठा होता है तो मैं तब पढ़ लेती हूँ। जैसे अभी इवनिंग का टाइम है तो मैं 1 घंटा कोशिश करती हूँ निकाल लूँ। फिर इसको होमवर्क कराना, फिर नाइट की सारी चीज़ें, नाइट का काम, खाना वाना, ये मेरा रूटीन रहता है। बट अगर मॉर्निंग में उठ जाए तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। मॉर्निंग में उठना तभी पॉसिबल है जब मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 बजे तक भाई सो जाएं, है ना, तब उठना पॉसिबल है। अगर 12, 12:30, पौने 1 बजे आप सोइएगा तो फिर उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम 5 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे और पढ़ भी लेंगे। क्योंकि हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। इज़ ऑल्सो नहीं, हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रायोरिटी हेल्थ को ही देनी चाहिए क्योंकि हेल्थ एक बार बिगड़ जाती है तो जो हम थोड़ा मोड़ा 2-3 घंटे भी पढ़ पा रहे होते हैं वो भी नहीं हो पाता। मेरे साथ पिछले टाइम हो चुका है क्योंकि मैं नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी तो हेल्थ इश्यूज़ होने लगे ना। अभी ये इवनिंग का टाइम हो गया है। अभी सुबह क्या किया था, मैंने एक मॉक दिया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसमें 75 क्वेश्चन मेरे सही थे, 95 100 तक टारगेट करूँगी। तो मैं उस मॉक को एनालिसिस कर रही हूँ, पूरा अच्छे से कर लूँगी। जो नहीं आया वो, और जो थोड़ा सा और रीड आउट करके मॉर्निंग में वो मैंने किया। इवनिंग में मैं अपना पेपर 1 का पढ़ने बैठ गई। पेपर 1 का एक चैप्टर उठाया, वो पढ़ने बैठ गई। नाउ अब इसके बाद मैं और अदर घर की सारी एक्टिविटीज़ को करूँगी, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो लाइक 4-5 घंटे तो निकालने ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो निकालते हैं, पढ़ते हैं, जॉब के साथ भी पढ़ते हैं। बट वही है ना कि जॉब के साथ आपका रूटीन फिक्स रहता है। और अगर हाउसवाइफ हैं, ये नहीं कह सकते हम कि हाउसवाइफ हैं तो काम ही क्या है, काम ही क्या है। एक दिन ज़रा जो कहता है वो करके देखिए, काम ही क्या है, ठीक है। तो अभी ये मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा बुक से पढ़ना, मतलब वीडियोस पढ़ना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वीडियोस को लगा लिया, ऑन कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसका एनालिसिस कर लिया। बुक से पढ़ने में थोड़ा हेक्टिक लगता है। और खुद के बने नोट्स भी पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी हो जाता है आराम से। ना यही मेरा कुछ शेड्यूल था। और मैं कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करूँगी ये भी बता दूँ आपको। DSSB PRT को टारगेट करूँगी। बस वही है कि कोई दिलाने लिए जाए, बाकी मैं पढ़ूँगी। और UP सुपर टेट मेरा मेन है।